इसलिए कि दीवार तंग हो सकती है, दामन जिन्नात शाह तंग नहीं हो सकता है। इसलिए जिनको जहां जगह मिल जाए थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ। बाबू आप लोग खड़े क्यों? अगर जलसा सुनने आए हो और एक वली के मोहब्बत में इनके दर से फयूज़ो बरकत लेने आए हो तो कुर्सी पे जगह लेके बैठ जाओ। और अगर सिर्फ तमाशा देखने आए हो तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। इसलिए कि शहादत हुसैन बरकाती 22,000 से जंग नहीं लड़ा करता, 72 हुसैनियों से जंग जीत लिया करता है। इसलिए अगर आप हुसैन के इश्क में और एक वली की मोहब्बत में आए हो तो थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ। मुबारकबाद दूं उर्स कमेटी के वो तमाम मेंबरान को जिन्होंने आज अपने इश्क का सबूत अपने बुजुर्गों से रिश्ता जोड़ के दिया है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े से कबूल फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। शायरी अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम गुलाम रजा से आपने नातो मनाकिब के बहुत अच्छे अच्छे अशार सुन लिए। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे? भैया साउंड आपका ठीक है, कमे रखें और एक बार सेट करके आप यहां बैठिए। इसलिए कि मैं साउंड वाले को जानता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, वरना साउंड वाला उंगली वहीं रखता है। तो बस आप सेट कर दीजिए, आपका साउंड जहां सेट हो गया है वही सही है। बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर सुन लेंगे? अच्छा पहले एक बात क्लियर हो जाए, आप सब लोग उर्दू समझते हो ना? अरे बोलो ना, समझते हो ना? नहीं, ये बंगाल है। बहुत देर से बैठकर इमाम साहब की तकरीर सुन रहा था, बंगला जुबान में बोल रहे थे, कुछ समझ में आ रहा था। तो रात के 12 बज चुके हैं, आप लोग तकरीर सुनिएगा कि तकरीर खाइएगा? नहीं, बंगाल में लोग पीते कम है, खाते ज्यादा है। बंगाल के लोग तो पानी भी खाते हैं। हद तो तब होती है जब बोलती कि हम बीड़ी खाएगा। तो क्या इरादा है, सुनेंगे ना? तो सब लोग उर्दू समझ लेते हैं ना? नहीं, असल में मैं आया था अभी मालदा के इलाके में, जहां लोग बिल्कुल उर्दू नहीं समझते थे। उसी इलाके के एक बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गया था लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बांग्ला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने नापो। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बांग्ला? जैसे ही उसने कहा दाड़ा, रिक्शा उसने तेज दौड़ाया। बोला, रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने नापो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैडल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचे यहाँ बांग्ला चल बना आए। तब वो बड़ी जद्दोजहद के बाद हिंदी बोलने की कोशिश किया और कहा, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा।
हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, आज तक हम लोगों ने किसी को नहीं गिरने दिया, आप आराम से बैठो, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो बेचारा रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला मजबूत सी मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ जम के गिट्ठा बांधा और बोला आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए तो जरा एक बार समझ के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से, जोर से, जोर से। ऐ माशाअल्लाह। गुलाम रजा साहब कैसे कह रहे थे कि यहाँ लोग नहीं बोलते हैं। अरे इतना अच्छा बोलते हैं कि और लोगों की ये लोग बोलती बंद कर दें। और जब मुसलमान बोलना जिस दिन शुरू कर दिया ना, उस दिन अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए थोड़ी ही देर सुनिए, मगर जिंदा रह के सुनिए, इसलिए कि हम जिंदा वली के मजार में आए हैं। जब वली हमारे जिंदा हैं तो वली के मानने वाले जिंदा क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। लेकिन मुसलमानों, आज आप जिस जगह पे बैठे हो ना, इस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। बोल दो, बोल दो। और याद रखना, जब ऐसी मजलिसें सजती है तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रहा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रहना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। तो बोलो, आप कितने पाक और पवित्र मजलिस में बैठे हो। खुदा की कसम, आज अगर आपका बैठना कबूल हो गया ना, तो यही रात आपके लिए निजात वाली रात बन जाएगी। यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाएगी। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे इखलाक और किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक और किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है,
हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। एक कोई नौजवान बीच से ठोक के खड़ा होके नारा लगा दे, कोई एक जोर से नारा है, कोई जिसे नारा लगाना आता हो, पूरा मजमा जवाब दें। बोल दो ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इतना मरियल नारा गरीब नवाज के नाम पे लोग लगाते हैं। इतना मरियल नारा लगाओगे गरीब नवाज के नाम पे तब तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आज वो लोग नारा लगाने शुरू कर दिए, कमर में लुंगी मुंह में पान, भागो मियां पाकिस्तान। और हिंदुस्तान के ख्वाजा के नाम पे इतना मरियल लगाए मुसलमान, जोर से सीना ठोक के नारा लगा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसलिए क्या हमें पता है निजाम बदलता है बदलता रहेगा, हुकूमतें बदलती है बदलती रहेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बदलते रहेंगे, गवर्नर का ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन गरीब नवाज की चौखट नहीं बदलेगी, गौसे आजम की इनायतें नहीं बदलेगी, अहमद रजा का इश्क़े रिसालत नहीं बदलेगा, दूल्हे मियां की करामत नहीं बदलेगी। इसलिए कि अमेरिका के रखेल के औलादों, कान खोल के सुन ले, तेरे पास अगर बाजार की कुव्वत है तो हुसैन के गुलामों के पास मजार की कुव्वत है, और जब बाजार की कुव्वत मजार की कुव्वत से टकराई है तो चूर चूर हो गई है। तुम्हें बाजार की कुव्वत मुबारक हो, हमें मसरूर पिया के मजार की कुव्वत मुबारक। झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। ऐ माशाअल्लाह। अब एक शेर जरा यहीं से सुन लो, कहीं दीवार हिलती है कहीं दर कांप जाता है। कब बोलोगे जरा जोर से बोल दो। कहीं दीवार हिलती है कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। एक बार मौला अली के नाम पे बोल दो या अली, जोर से या अली, या अली, या अली। अरे यार मौला अली के नाम में इतनी गर्मी है, आप चादर के नीचे जैकेट पहन के हाथ ऐसे डाले हुए हो। अली के नाम में इतनी गर्मी है कि अगर कोई बर्फीली हवाओं में भी अली का नाम ले ले तो जिस्म से पसीना आने लगता है। फौलाद का दिल, फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेता हूं, मैदान हमारा होता है। अच्छा तो यहाँ आए माशाल्लाह, ये देखिए शायर इनाम दे रहे हैं। अरे कुछ शायर तो ऐसे हैं जो रमजान में अपना फितरा भी नहीं निकालते। ये तो गुलाम रजा बहुत सखी शायर हैं।
लोग खतीबों को भी अब इनाम देने लगे, वरना कुछ जगह तो लोग खतीबों को इनाम देना पाप समझते हैं और समझते हैं कि बाल बच्चे सिर्फ शायरों ही के होते हैं। लेकिन मुतमईन रहिए, अभी गुलाम रजा को देने की जरूरत नहीं, अभी ये शादीशुदा भी नहीं है, दुआ कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब शादी हो जानी चाहिए ना, आइंदा साल आएंगे तो बच्चा लेकर आएंगे। अच्छा, वो गुलाम रजा साहब, यहाँ 10-20 ही के नोट लगता है, ज्यादा चल रहा है, चला है? अच्छा, नहीं वो नोटबंदी का जमाना था। मैं तकरीर करने के लिए यूपी गया था, तो वहाँ सब लोग 10-10 ही के नोट दे रहे थे, तो वहाँ सब खान साहब लोग बैठे थे। मैंने मजाहिया कह दिया कि भाई नोटबंदी के बाद क्या आप सिर्फ ये 10 ही के नोट बचे? तो ये खान साहब मोछ में ताव देकर खड़े हुए और मोदी जी वाली 500 की करेंसी नई निकली थी, लाकर दी। पहली बार देखा तो मैं समझने लगा, या अल्लाह ये करेंसी है कहाँ की, नेपाल की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की है कहाँ? इतने में नजर पड़ गई गांधी जी की, मैं समझ गया ये तो मेरे मुल्क ही का मुद्रा है। वो मुझको 500 को नोट देने के बाद साइड में खड़े हुए, मैंने बहुत दुआएं दी। दुआएं देने के बाद मैंने कहा खान साहब बैठ जाओ। उन्होंने कहा मौलाना 10 रुपया काट लो, 490 रुपये वापस कर लो। वो यूपी वाले थे तो बंगाल, और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में बंगाल के मुसलमानों का कोई जवाब नहीं है, ना इनकी जुबान का जवाब है, ना इनके अखलाक व किरदार का जवाब है। बंगला जुबान वाकई मुझे बड़ी प्यारी लगती है, और मैं समझूं ना समझूं, बोलने वाला चाहे जो भी बोले, लगता है ये बड़ा प्यारा कुछ बोल लगा है। इसलिए आप एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं शेर कह रहा था, कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, और फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा होता है। अब जरा यही रुक के समझ लो कि ये अली है कौन। आले पैगंबर पर तो आपने बहुत तकरीरें सुनी होगी, लेकिन आज रुक कर थोड़ी देर में समझ लो कि ये मौला अली है कौन। कौन अली? वो अली हमारे पैगंबर भी, बोल दो वो अली जो फातिह खैबर भी, वो अली जो हसनैन के पितर भी, वो अली जो सैयदा फातिमा के शौहर भी है। मौला अली, मौला अली जिनकी हुकूमत एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों पर थी। लेकिन सुनो सादगी मौला अली की, मौला अली की एक मुल्क में हुकूमत नहीं, कई मुल्कों पर। लेकिन सादगी का आलम ये कि टूटी हुई चटाई पर बैठते थे और सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे। अल्लाह अकबर। आज अगर किसी की हुकूमत एक मुल्क में हो जाए तो 56 इंच के पेट पर 20 लाख का कोट पहने। बोलो सही के गलत है? मैं इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों की आंखों में आंखें डाल के कहूंगा, अगर हुकूमत सीखनी हो तो फातिह खैबर मौला अली से सीख ली। बोल दो जोर से, अली की हुकूमत एक मुल्क में नहीं, कई मुल्कों पर। लेकिन सादगी का आलम ये कि टूटी हुई चटाई पर बैठकर सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खा रहे।
एक फकीर मौला अली के पास बोल पड़ा, बाबा कुछ खाने को मिलेगा? मौला अली फरमाते, अगर सूखी रोटी खाना है तो दस्तरखान पे बैठ जाए, और अगर अच्छा खाना चाहिए तो वो सामने दरवाजे पे दस्तक दी। फकीर फकीर था, बोल पड़ा, बाबा पूरी जिंदगी हमने गुजार दी सूखी रोटी पर, आज सूखी रोटी नहीं, आज तो जरा अच्छा खाना चाहिए। मौला अली फरमाते, जा सामने दरवाजे पे दस्तक दी। फकीर ने दरवाजे पे दस्तक दिया, थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा के नूर है। बोल बोल जोर से, फातिमा के दिल के चैन। करबला वाले वही सैयदना इमाम हुसैन है। जैसे ये हुसैन मुज्तबा ने दरवाजा खोला, फकीर की नजर हुसैन के चेहरे पे पड़ी। हुसैन के चेहरे को देख के बोल पड़ा, हुसैन तुम ही शबीह है पैगंबर हो ना? हाँ हाँ हाँ, ए हुसैन तुम ही तो से पैगंबर के सर सवार हो ना? हाँ हाँ हाँ, ए हुसैन तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना, जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है? हुसैन मुज्तबा ने फरमाया, हाँ। ए हुसैन तुम उसी सखी माँ के बेटे हो ना, जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया, और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ मैं उसी सखी बाप का बेटा हूँ, उसी सखी माँ का लगते जिगर हूँ, उसी सखी नाना का नवासा हूँ। तब फकीर बोल पड़ा, हुसैन उसी सखी बेटे बाप के बेटे के सामने, उसी सखी नाना के नवासे के सामने, उसी सखी माँ के लगते जिगर के सामने आज ये फकीर अपना खाली दामन लिए खड़ा है, अपनी खाली झोली लिए खड़ा है। हुसैन मेरे खाली दामन को भर दो ना, मेरी खाली झोली को भर दो ना। फकीर मांगते गया, सखी बाप का सखी बेटा उसके झोलियों को भरते गया, साया सवाल करते गया, सखी बाप का सखी बेटा उसके दामन को भरते गया। जब फकीर का दामन भर गया, फकीर की झोली भर गई, फकीर घर से बाहर निकला, निकल के फिर अंदर आया, और आने के बाद बोल पड़ा, ए हुसैन ये वही चौखट है ना जहाँ हर मांगने वाले को मांगने से भी ज्यादा अता किया जाता है? हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। तब फकीर बोल पड़ा, हुसैन मैंने देखा तेरे दरवाजे पर एक मफलूकुल हाल इंसान, जिसके जिस्म पर फटे पुराने लिबास है, उलझे हुए बाल है, टूटी चटाई पे बैठकर सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खा रहा। हुसैन उसके भी दामन को भर दो ना, उसकी भी झोलियों को भर दो ना। हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, कौन कहाँ बैठा है? चल मैं उसके भी दामन को भरूंगा, उसकी भी झोली को भरूंगा। फकीर आगे आगे, आका हुसैन पीछे पीछे, साया आगे आगे, मेरे हुसैन पीछे पीछे घर से बाहर निकले, और निकलने के बाद उस सायल ने जमीन पर बैठा उस फकीर की जानिब उंगली उठाई और कहा, हुसैन देख वो फकीर बैठा है, देख वो मफलूकुल हाल बैठा है। जैसे ही हुसैन ने मुज्तबा की नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, दिल तड़प उठा और बरजस्ता बोल उठे, अरे ओ सायल
अली खान कादरी इसलिए मौला अली के नाम पर, अली के नाम का सदका लेने वालों, मौला अली के नाम के खैरात खाने वालों, अरे ये तो उसी मौला अली का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आज हम इस माहौल में सांसें ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। आप एक वली के उर्स में आए हो जी, बोलो आए हो ना। एक वली के उर्स में आए हो जी। अच्छा, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं जी। हमें अपने वलियों पर भरोसा है जी। हमें इनके मज़ारों की चादरों पर भरोसा है कि हमें रुसवा कभी नहीं होने देंगे। हमें कहीं लावारिस नहीं होने देंगे। हम लावारिस नहीं, हम तो वारिस वाले। सुभान अल्लाह। बोल दो जोर से। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की करामतें सुनते हैं और खूब नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या पैगाम दिया है उस पे हम अमल नहीं करते। गौस के नाम पे नारा तो हम खूब लगाते हैं, लेकिन गौसे आजम ने कहा क्या है उस पे हम अमल नहीं करते। गौस के नाम पर नारा लगाने वालों, अरे मेरा गौस तो वो थे जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। बोल दो जोर से। और आज के इस उर्स के मौके पर गौसे आजम का एक कौल सुना रहा हूं, सुन लो। तकरीरें बहुत सुने हो, आज थोड़ी देर सुन के जाओ और एक पैगाम लेकर के यहाँ से जाना। आज तकरीरें तो खूब होती है और हमारे खतीब लोग आपको आकर के जन्नत के टिकट काट कर दे देते हैं, जा तू जन्नती हो गया। सुन, आज यहाँ से एक पैगाम सुन ले। जिंदा रहोगे तब भी काम आएगा, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी काम आएगा। सरकार गौसे आजम का एक कौल है, फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, और से सुनना, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। कब बोलोगे, जरा जोर से बोलो। किसी भूखे के मुंह में खाने के एक लुकमा डाला, 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर है। लेकिन जरा अपने सीने पे हाथ रख के सोच मुसलमान, एक ही आंगन में भाई का बच्चा भाई के गुर्बत की वजह से दूध के लिए तड़प रहा है। हमें तौफीक नहीं होती उस गरीब भाई के बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करो। हमारे पड़ोस में रहने वाले मेरा भाई, उनके बच्चे भूख की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता। हमें तौफीक नहीं होती एक बार उनके घर झांक ले और ये देख ले कि कहीं उसके घर में कोई फाते में तो नहीं है। तेरा पड़ोस चाहे जिस धर्म का हो, तेरा पड़ोस चाहे जिस मजहब का हो, हर हाल में उसका ख्याल रखना। इसलिए अगर तुमने पड़ोस का ख्याल रखा तो खुदा की कसम तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे जब भी कामयाब रहोगे। क्या हो गया? आप लोग बैठ जाओ,
आप लोग बैठ जाओ, वो लोग कुछ बातें हो गई सलट लेंगे। सामने देखिए, आप इधर देखिए और एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आप लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ आप लोग, बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। बहुत कीमती वक्त निकाल कर मैं आपके बीच आया हूँ। इस वक्त इदारे शरीयत, मरकजी इदारे शरीयत पटना से गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलिया की क़यादत में एक कारवां निकला है जो झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के गांव-गांव जाकर के अपने मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश कर रहा है। अब भी अगर आप नहीं जागे और इसी चंद बातों में आप अड़ करके आपने अगर कुछ नहीं समझा तो खुदा की कसम आने वाले वक्तों में अपनी औलादों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ मज़ारों की चादरों की अजमत की बातें नहीं होगी। सुभान अल्लाह। अब जरूरत है अपने आने वाली नस्लों की वजूद बचाने की। सुभान अल्लाह। जब हमारा वजूद बाकी रहेगा तब ये मज़ारों की चादरें सलामत रहेगी। हमारे बच्चे के वजूद बाकी रहेंगे तब कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला रहेगा। हमारे बच्चों के वजूद बाकी रहेंगे, मज़ारों की अज़मत भी सलामत रहेगी, मज़ारों की चादरों का वक़ार भी सलामत रहेगा। लेकिन जरूरत है अपने औलादों को बचाने की। सिमट करके बैठ जाओ, उधर मत देखो मेरे भाई, इधर देखो आप। अरे वो तमाशे रोज होते हैं यार, वो तमाशे रोज होते हैं। और जब कहीं भी अपने औलादों के मुस्तकबिल के बारे में बात की जाती है तो शैतान कहीं से न कहीं से कोई फूट डाल देता है। शैतान का काम ही यही है, जब कोई मुसलमान का कोई आलिम अपने बच्चों की भविष्य और उनके मुस्तकबिल की बातें करता है तो शैतान को तकलीफ होती है और वहाँ कोई न कोई मसला ला करके खड़ा कर देता है। बहरहाल हम मुसलमान हैं, हम 22,000 वाले नहीं, हम तो 72 वाले। और हमें 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज नहीं चाहिए, हमें तो करबला वाले सिर्फ 72 हुसैनी चाहिए। अगर करबला वाले 72 हुसैन का सदका लेकर मैदान में उतर जाओगे, 313 बदर वालों का सदका लेकर मैदान में उतरोगे तो खुदा की कसम वही 313 थे, वही 72 थे जो 22,000 यजीदियों को घुटना टेकने पे मजबूर कर दिया था। इसलिए हम 22,000 वाले नहीं, हम 72 वाले। सुभान अल्लाह। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जरा अपने सिर को थोड़ी देर के लिए करीब कर। वो तमाशे रोज होते हैं, वो तमाशे रोज होते हैं, हर दिन होता है। आप सुनेंगे थोड़ी देर के खत्म कर दिया जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, सुनेंगे के खत्म किया जाए। सुनेंगे तो बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और अगर रज़ाकार यहाँ बैठे हैं या तो उस हल्ला चिल्ली करने वाले को यहाँ से दूर हटा दो या फिर उन्हें जलसे में लाकर बैठा दो, इसलिए कि ये मिजाज उस वक्त खराब हो जाता है जब मेरी कौम की ये नस्लें बिगड़ जाती हैं। ये देखिए 15 साल, 16 साल, 18 साल के वो मेरे बच्चे हैं। मैं गुजारिश करूंगा रज़ाकार से कि अगर कोई छोटी बड़ी बातें उनसे हो गई हो या कोई मसला दरपेश आ गया हो, या तो उसे यहाँ से दूर ले जाए या फिर उन्हें जलसे में बैठा दे। आप इधर आइए, कमेटी वाले हैं यहाँ पर, वहीं पर है, कमेटी के लोग हैं वहीं पर है कमेटी। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से करीब आके बैठ जाओ।
एक बार पूरा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के रबीउन नूर का झंडा बना के बोल दे या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद। सुभान अल्लाह। अब आ जाइए, जो हमारे हैं वो मैदान में आ जाइए। आजकल जलसों में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। गुलाम रजा भाई, आजकल जलसों में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो जलसा सुनने आते हैं। तो जो देखने वाले थे वो देख लिए कि पंडाल कहाँ बना है, स्टेज कहाँ बना है, साउंड कैसे लगा है, देख लिए, वो चल। अब जो लोग सूंघने आए थे वो सूंघ रहे थे, समोसे की दुकान कहाँ है, पकौड़ी कहाँ बनी है, चाय कहाँ बनी है, वो सूंघ लिए। खाएंगे चले गए, चले गए, खाएंगे चले गए, सूंघ लिए, चले गए। चल। अब जो लोग सुनने वाले थे ओरिजिनल, जो लोग सुनने वाले, अब यही लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग किसान आदमी हो ना जी। यहाँ खेती होती होती कि नहीं होती है, खेती करते हो आप लोग? करते हैं। एक बात बता दो, धान जब पक जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? काटते हैं। पकने के बाद काट, जी। और काटने के बाद काटते हैं, झाड़ देते हैं, पिटाई कर लेते हैं। जी। काटने के बाद पीट देते हैं, और पीटने के बाद क्या करते हैं? हवा नहीं देते हो आप लोग? तो जब हवा देते हो और जो उड़ जाता है उससे आप लोग अपनी जुबान में क्या कहते हैं? पतंग कहते हो, पतंग, पतंग कहते हो। हाँ? पतंग, 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 पतंग। अच्छा जो उड़ जाते हैं पतंग कहते हो, पतंग। यहाँ भी इख्तिलाफ है, तो उसको पतंग कहते हैं। तो आप खुद ही फैसला कर लो, हल्की सी हवा चली और जो उड़ गए वो कौन थे? मैं नहीं कहूँ। अब जितने ओरिजिनल लोग थे अब यही सब बैठे हो गए। सुभान अल्लाह। तो अगर आप ओरिजिनल हो तो एक बार ओरिजिनल तेवर में बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे लगे कि अभी जलसा शुरू हो रहा है, बोल के बोल दो, जोर से, जोर से, माशाअल्लाह। अगर ऐसा मजमा सिर्फ 72 का मिल जाए तो कई घंटे तकरीर हो सकती है। अल्लाह आपकी समात को कबूल फरमाए। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब जरा मौला अली और सैयदा फातिमा को देखो। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमानों में बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन आज हम खाना खिलाने से भी दूर है, सलाम करने से भी दूर है। अगर गांव के सेक्रेटरी हैं तो बीच चौराहे पे कुर्सी में बैठकर सीना फुला के रहते हैं कि मैं तो गांव का सेक्रेटरी हूँ, इमाम साहब आ रहे हैं वो हमें सलाम कर। और अगर पीर साहब हैं तो मत पूछिए, मैं तो पीर हूँ, मुरीद मुझे सलाम कर। और अगर हाजी साहब हैं तब तो कयामत। हम तो मक्का मदीना देख के आए हैं, हम क्यों सलाम कर? लोग आ रहे हैं मुझे सलाम करेंगे। लेकिन मुसलमानों सुन, नबी ने फरमाया सलाम को आम करो। और मेरे नबी के तरीके करीम तो ये था, आप रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करती, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करती, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करते, और सलाम करके पूरी दुनिया को बता दिया दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। सलाम को आम करो।
एक फायदा और बता दो सलाम का, बताइए। बोलो सुनोगे? सुनेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। कोई एक ऐसा घर दिखा दो जिस घर में मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता। कोई ऐसा आदमी है खुश नसीब जो हाथ उठा के बता दे मौलाना कभी बीवी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है कोई? अरे पीर साहब लोग भी महफूज नहीं है। पीर साहब से पूछोगे तो बोलेंगे हाँ एक बार हो गया था। बोलो सही क्या गलत? जी सही। और आजकल तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना को मौलाना क्या पीर को पीर नहीं मानती है। जमाना आपको मान लेगा, बीवी नहीं मानेगी। एक पीर साहब थे, जमाना मानता था, बीवी मानती नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर हम लोग आपके मुरीद हैं, आपको पीर मानते हैं, दुनिया मान रही, आपकी बीवी क्यों नहीं मानती? पीर साहब बोले नहीं मानती। बोले ना। तो घर से निकले पीर साहब, कुछ दूर गए और हवा में उड़ने लगे और उड़ते उड़ते अपने आंगन के सहन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बीवी ने कहा आहा पीर तो इसे कहते हैं। मेरा शौहर कहता मैं पीर हूँ पीर हूँ, पीर पीर तो ये है जो हवा में उड़ रहा। फिर वो पीर साहब कुछ दूर गए, जमीन पर उतरे, घर आए। बीवी ने कहा आप कहते हो पीर है पीर है, अरे आज मैंने देख ली कि पीर कैसे होता है। पीर साहब ने कहा कहाँ देख ली तूने पीर? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोला मान लिया। बोले 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बीवी बोल पड़ी 100 नहीं 110% मान ली कि वो पीर थे। तब पीर साहब ने कहा रे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो जमाना मान लेगा, घर वाली नहीं मानेगी। बोलो सही क्या गलत? एकदम सही। अरे बोलो ना। एकदम सही। मैं पूरा खम ठोक के कहता हूँ एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि बीवी के साथ लफड़ा। बात उठ गई तो सुन लो। एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि हमेशा अपनी बीवी के खाने की तारीफ करना, कभी झगड़ा नहीं। एक नुस्खा बता रहे थे मौलाना साहब कि घर जाना, खाना चाहे जैसा हो, दाल में नमक ज्यादा ही क्यों ना हो, बोलना क्या दाल बनी है, उसके खाने की तारीफ कर देना, कभी झगड़ा नहीं होगा। तकरीर सुन करके वो साहब घर गए। दोपहर में दस्तरखान लगा, खाना खाए। बोले सुभान अल्लाह क्या अच्छी सब्जी है। दाल मुंह में डाला, बोले वाह अल्लाह उसके हाथ सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई है। इतना सुनने के बाद बीवी अंदर किचन में गई और मोटा सा बेलन लेकर के आई और शौहर के पीठ पे 2-4 बेलन डाल। मियाँ ने कहा जी मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था, तूने मारा क्यों? बीवी बोली बेवकूफ 20 साल से तुझको खाना बना बना के खिला रहा हूँ, खिला रही हूँ, आज तक तूने तारीफ नहीं की। आज पड़ोस के घर से खाना आया तो तूने इतनी तारीफ करना शुरू कर दिया। तो ये हाल है। तो अगर सुनेंगे थोड़ी देर तो एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी देर तवज्जो चाहो। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। बोल दो झगड़ा नहीं। दोनों में बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा याद आ जाते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है
तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। बोल बोल जोर से। इसलिए कहते मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागा देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरी इस गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना। सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर चली है नबी के दर की तरफ। जैसे ही फातिमा नबी के चौखट पे पहुंची है, नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती, कौन कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। अंदर से नबी रहमत फरमाते, कौन फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर। उस फातिमा के बारे में पूछ रहे हैं, कौन फातिमा जिसकी शान तो ये है, कल मास्टर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक नेता देने वाला नेता देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। मैदान महशर वालों अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा? कौन फातिमा? अब जरा यही रुककर पहले सैयदा फातिमा को समझ लो कि ये फातिमा कौन है। मेरे नबी सहाबा कराम के बीच बैठकर खिताब फरमा रहे हैं, अभी छोटी है फातिमा, कमसिन है फातिमा, कम उम्र है फातिमा, दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के बारगाह में है। जैसे ही सैयदा फातिमा नबी के करीब आई, मेरे नबी ने खड़े होकर अपनी बेटी फातिमा का इस्तकबाल फरमाया। बोल दो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करके पूरी दुनिया को बता दिया, बेटियों को सहमत समझने वालों, बेटियां सहमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए रहमत हुआ करती है। बोल दो जोर से। सैयदा फातिमा नबी की बारगाह, मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सैयदा फातिमा को गोद में उठाया, पेशानी चूमा, और चूमते चूमते मेरे नबी फातिमा का सर सूंघने लगे। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। जैसे ही नबी फातिमा का सर सूंघने लगे, सहाबा कराम बैठे थे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हर बाप की फितरत होती है कि अपने औलाद की पेशानी चूमे, अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे, अपने औलाद के लब चूमे। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा की पेशानी चूमी, ये तो समझ में आ गया, आपने फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। बोल दो नबी फरमाते, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत। मुस्तफा फरमाते, कल मेराज की रात थी। बोल दो, बोल दो।
बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा नबी था। साथ में जिब्रील, मैं पहले आसमान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने जहन्नम को भी देखा, मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने अर्श को भी देखा, मैंने कुर्सी को भी देखा, मैंने लोह को भी देखा, मैंने कलम को भी देखा, मैंने अर्श को भी देखा, मैंने जन्नत की भी सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक बाग निहायत ही खूबसूरत नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। उस बाग में एक निहायत ही खूबसूरत फूल नजर आया। उस फूल के करीब में पहुंचा। उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा, उस फूल को सूंघते रहा। जब तक मेरी तबीयत चाहिए मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे साथ भी जो अब जब जब कभी भी इस दुनिया में जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के खुशबू सूंघने की लज्जत मिल जाती है। बोल दो जोर से। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान ने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बोल दो जोर से। वही सैयदा फातिमा आज मुस्तफा के दर पे खड़ी है। वही फातिमा है जिसे नबी चूमे भी, नबी सूंघे भी। आज वही फातिमा खड़ी है मुस्तफा के दर पे। नबी फरमाते, कौन फातिमा? कौन फातिमा? बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? तब फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। बोलो बोलो जोर से। अब सुनना मेरे नबी का जवाब। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। अरे बोल लो ना जोर से, अल्लाहु अकबर। लेकिन आज हमारे यहाँ का क्या माहौल है? अगर हमारी बेटी और दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 500 रुपए ऊपर वाली जेब में, साइड वाली जेब में 1000, इधर वाली जेब में 2000 डाल के हम उनको लेके जाते हैं इंसाफ। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत तलाक। बोलो सही के गलत है? बोलो सही के गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जाओ, लौट जा फातिमा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। सुभान अल्लाह। लौट गई फातिमा, बाबा के चौखट से लौट गई फातिमा। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंची होगी,
मेरी बातों से मेरी फातिमा का दिल दुखा होगा। वो फातिमा गई होगी बाबा के चौखट पर, वो फातिमा गई होगी मुस्तफा के दर पर। मौला अली ढूंढ चले अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकल कर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकल कर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। कब बोलोगे? अरे बोल दो जोर से। अब जब दोनों की मुलाकात हो गई तो मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि मैं फातिह खैबर हूँ, फातिमा मेरी बीवी है, मैं उसका शौहर हूँ, फातिमा मुझे सलाम करेगी। अली ने नहीं सोचा। मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। अरे बोल दो। लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को तीसमार खान समझते हैं कि हम शौहर होकर बीवी को सलाम करें। लेकिन हमारी माँ बहनें भी इतनी नेक होती है, अगर आप ईद के रोज भी उनको सलाम कर दीजिए तो बोलते बात गुनहगार क्यों करते हो जी। लेकिन याद रखना, आज इस उर्स के प्रोग्राम और जलसे में आने वालों, नबी ने फरमाया सलाम को आम करो। आज यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ। आप सुबह निकलते हो घर से कमाने के लिए, शाम में आप घर वापस लौटते हो, आपके दरवाजे पर बूढ़ी माँ मिल जाए उसे भी सलाम कर लो, अब्बू मिल जाए उसे भी सलाम कर लो, दरवाजे पे तेरे छोटे छोटे बच्चे मिल जाए उसे भी सलाम कर लो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सलाम को आम करो। सैयदा फातिमा को मौला अली ने सलाम किया। सुभान अल्लाह। झगड़ा खत्म। मौला अली को सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। जैसे ही अली के दस्ते करम को फातिमा ने चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, अली मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर। आज मेरे बाबा ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मेरे वो बाबा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, आज मेरे लिए अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली फातिमा का हाथ पकड़ते, तसल्ली देते और फरमाते, फातिमा का बराबर अब चल तो। क्या कहा? अब चल तो। सुभान अल्लाह। अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। बोल दो आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी करीम के घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाती, फातिमा
अब जरा कुंडी बजा तो है जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी के कौने ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौने ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके क़यामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आई नहीं सकती है। जोर से बोल। लेकिन आज अगर हमारी बेटियों को जरा सी तकलीफ हो जाती है, ससुराल में फोन करती है घर, अब्बू, बाप भी कम नहीं है, बोलता है बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं उसका घर का खूंटी खंबा सब उखाड़ दूंगा। बोलो सही के गलत है? इससे आप अपनी बेटियों के घर सुधार नहीं रहे, घर बिगाड़ रहे हो। नबी रहमत ने मौला अली और फातिमा को घर के अंदर दोनों को बैठा दिया और मुस्तफा फरमाते अली मेरी फातिमा को तकलीफ मत देना। सुनो समझाने का अंदाज। और नबी की जिंदगी को देखकर यहाँ से पैगाम लेकर के जा बैठाया अली को मुस्तफा ने और फरमाते अली मेरी फातिमा को मत रोना, फातिमा को माँ का ममता भी मैंने ही दिया है, बाप का प्यार भी मैंने ही दिया है। अली मेरी फातिमा को रोने मत देना, इसलिए कि जब मेरी फातिमा रोती है ना तो अली मेरा दिल भी रोता है, मत रोने देना मेरी फातिमा को। ये समझाने का अंदाज है। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ एक पैगाम दूंगा, घर जाएंगे माँ बहनों को आप अपने घर में समझा देना। जिस दिन घर की बहुएं अपने माँ बाप को सास ससुर समझना शुरू, सास ससुर अपने घर के बहुओं को बेटी समझना शुरू कर, और जिस दिन घर के सास ससुर अपनी बहू को बेटी और बहू अपने सास ससुर को माँ बाप समझना शुरू कर दे, खुदा की कसम उस घर में कभी झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आए। लेकिन आज बड़ा अलमिया है, अगर हमारी बेटी ससुराल में खुश है, दामाद एक ही साथ दस्तरखान पे बैठा के खाना खिलाता है तो माँ बड़ी खुश होती है और इमाम साहब के पास जाके कहती है हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है मुझको। दामाद नहीं हीरा मिल गया, हीरा। मेरी बेटी बहुत सुख में रहती है और इतना चाहता है मेरा दामाद के दस्तरखान पे बैठा के खाना खिलाता है। और अगर बहू के साथ बेटा खाना शुरू कर दे तब फिर वही माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत कोई तावीज दे दीजिए ना, मेरा बेटा अभी ससुराल से लौटा है, लगता है उन लोगों ने कुछ खिला दिया है, बदतमीज हो गया है मेरा बेटा, किसी की इज्जत नहीं करता है, एक के दस्तरखान पे बहू के साथ बैठ के खाता है। अगर बेटी ससुराल में दामाद के साथ खाए तो माँ खुश, और अगर बेटा बहू के साथ खाने लगे तो माँ को तकलीफ।
मैं कहता हूँ माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, उसी तरह तेरे घर में जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी ससुराल में खुश है तो तेरा सीना ऊंचा हो रहा है, तेरा दिल खुश हो रहा है। उसी तरह किसी की बेटी तेरे घर में खुश रहती है तो उस माँ का भी कलेजा ठंडा हो जाता है, उस माँ का भी दिल खुशी से झूमने लगता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा मेरे भाइयों, आपके घर में जो किसी की बेटी आई है, अपने बाप को छोड़ के आई है, भाई का प्यार छोड़ के आई है, माँ की ममता छोड़ के आई है, बाप की मोहब्बत छोड़ के आई है, गांव वालों की मोहब्बत छोड़ करके तेरे घर आई है, तेरी खिदमत करती है, तेरे माँ बाप की भी खिदमत करती है, तेरे कपड़े को भी वही धोती है, तेरी हर जरूरियात को वही पूरी करती है। इसलिए तेरे घर जो बेटी आती है बीवी की शक्ल में, उसे कभी तकलीफ मत देना, उसे कभी परेशान मत करना। खुदा की कसम, जिस शौहर ने अपनी बीवी को खुश कर लिया और जिस बीवी ने अपने शौहर को खुश कर लिया, अल्लाह के रसूल उसे जन्नत की बशारत सुनाने आए। इसलिए मेरे भाई, बस आखिर में चलते चलते सिर्फ एक बात कहूंगा मैं आप लोगों से, जो इदारे शरिया की तहरीक निकली है और बहुत जल्द आपके बंगाल में भी इस तहरीक का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। अभी 11 तारीख से लेकर अब तक एक एक मिनट बहुत कीमती है। बिहार 11 तारीख से लेकर आज तक 5 प्रोग्राम हुए झारखंड और बिहार में। दिन को इदारे शरिया का प्रोग्राम, रात में जलसा। 11 तारीख से लेकर अब तक न दिन को चैन है न रात को सुकून है। बस पागल की तरह सफर कर रहा हूँ, बस इस लालच के साथ कि हमारी कौम के नौजवानों की जो मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की मुस्तकबिल में मेरी आने वाली नस्लों का वजूद का क्या होगा, आने वाली नस्लों की हिफाजत किस तरह की जाए, बस यही सोचकर इदारे शरीयत से जो काफिला और कारवां निकला है, अपने लिए नहीं अपने कौम की औलादों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, उसमें बहुत सारे एजेंडे हैं। एक एजेंडा जो है वो है मुतालबे जहेज और तिलक का खात्मा मेरी समाज से खत्म कैसे हो। एक बात बताइए, आप लोगों के यहाँ डिमांड है कि नहीं है? शादी ब्याह में डिमांड है, लोग नहीं लेते हैं, यहाँ मांगते हैं लोग। मैं तो सोचा था सिर्फ झारखंड और बिहार में भिख मंगा है, आपके यहाँ भी भिख मंगे हैं? हाँ जी है, 100% है। मैं तो कहूँगा उनको बेटी बाप से मांगने की जरूरत नहीं है। स्टेशन पे एक ड्राम ले ले और उसमें लिख दे मैं बेटा का बाप हूँ, बहुत बड़ा भिख मंगा हूँ, मुझको भीख दो। 1 साल सिर्फ मांग ले, शोरूम से वो स्कॉर्पियो खरीद लेगा। मांगना है तो स्टेशन पे मांग, गरीब बेटियों के बाप से क्यों मांगता है, क्यों मांगता है? आज हमारी बेटियां मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, गुजरात, सूरत जैसे शहरों में टिकने पे मजबूर हैं। आज मेरी कौम की वो बेटियां जिसका चेहरा गैर महरम को देखना हराम, मस्जिद के सामने खड़ी रहती है कागज लेकर, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। भिख मंगों ने 1.5 लाख का डिमांड किया है, 10-20 रुपया चंदा दे दो, उन भिख मंगों की झोली भर सकूं। मैं पूछता हूँ अपने कौम के नौजवानों से, आखिर वो कौन है जिसने मेरी कौम की बेटियों को मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होने पे मजबूर किया है? मुसलमान अपने सीने पे हाथ रख के बता कसूर किसका है जो एक बाप को अपने जमीन बेचने पे मजबूर कर रहा है? कब सुधरोगे आप?
और उस वक्त मेरा सीना दहल गया, कलेजा मेरा मुंह को आ गया जब मैंने एक हादसा सुना इसी मालदा में। बहुत करीब है मालदा आपके यहाँ से। आज भी मालदा में पैटल वाला रिक्शा चलता है ना जी, चलता है, चलता है ना। चलता है। लॉकडाउन का जमाना था, मैं यही मालदा आया था जलसे में। बस स्टैंड से जाना था रेलवे स्टेशन, गालिबन 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय करना था। एक ही रिक्शा वाला वहां था, सुबह सवेरे का वक्त था। एक ही रिक्शे वाला था, चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे गमछा बांधा हुआ था। उम्र तकरीबन उसकी 55 से 60 के करीब रही। जब मुझे कोई रिक्शा वाला नहीं मिला तो मैं उसी चचा के रिक्शे पे बैठ गया, लेकिन उसके उस नातवा बाजू और बूढ़ी हड्डी को देखकर मुझे अफसोस हो गया। मैं रिक्शे से उतर गया और उतरने के बाद मैंने उनसे कहा, चचा वो कौन सी मजबूरी है जिसने आपको इस उम्र में भी रिक्शा खींचने पे मजबूर किया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मौलाना आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये मेरा रोजाना का काम है, ये मैं रोज करता हूँ। मैंने कहा, चचा मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, जब तक आप अपनी परेशानी बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगी। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसने इस उम्र में भी आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया। तब उसने डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास कोई बेटा नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। 4 बेटियां हैं मेरी, 4। इस वक्त 3 बेटी मेरी शादी के लायक हो चुकी है। जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज वो मेरी जवान बेटियों मेरे इस नातवा कांधे पर जनाजे की तरफ पड़ रहे हैं। समाज के ठेकेदारों ने मेरी बेटियों को कवारे रखने पर मजबूर किया है। लोग रिश्ता लेकर आते रहे, मेरी बेटी को पसंद भी करते थे, घर वापस जाने के बाद टेलीफोन में कहते थे हमें रिश्ता मंजूर है, हमें आपकी बेटी पसंद है, मगर जहेज में 2.5 लाख रुपया चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरी वो हैसियत नहीं थी कि अपनी बेटी को डिमांड में मैं 2.5 लाख दे सकता। मेरी वो हैसियत तो ताकत नहीं है कि मैं अपनी बेटी के डिमांड में मोटरसाइकिल दे सकता। मेरी मजबूरी और मेरी गुर्बत तो ये है कि मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर रात में मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। मैं अपनी बेटी के जहेज में 2.5 लाख रुपया कहाँ से इंतजाम करता। मेरी बेटी कवारी घर में पड़ी है, मेरी बेटी कवारी सिस्कियां अपने घर में ले रही है। समाज के इन पैसे वालों ने, समाज के इन ठेकेदारों ने मेरी बेटियों को कवारे रखने पे मजबूर कर दिया था। तब मेरे पड़ोस में रखने वाले मेरे चचेरे भाई ने एक आदमी को पकड़ के लाया और कहा, ये मुरादाबाद से आया है, ये कवारा है, इसको बीवी की जरूरत है, निकाह करने के लिए आया है। मैं उसको जानता भी नहीं था, उसको पहचानता भी नहीं था, मैं उसका नाम भी नहीं जानता था, उसके हसब और नसब के बारे में भी मुझे मालूम नहीं था, मैं उसका घर का पता भी नहीं जानता था। आखिरकार मजबूर होकर मैंने उस अजनबी इंसान के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। मेरी बेटी रोती
रोती भी रही, मेरी बेटी चीखती भी रही, मेरी बेटी चिल्लाती भी रही, लेकिन समाज के इन ठेकेदारों के कानों में जू तक नहीं रहेगी मेरी बेटी। मैंने अपनी बेटी को रोते बिलखते अपने घर से विदा कर दिया। जब मेरी बेटी मेरे घर को छोड़ रही थी तो ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा है। मेरी बेटी रोती रही, बिलखती रही, सिसकी जो लेती रही, आह भरती रही, रोता बिलखता मैं छोड़कर चली गई। एक बेटी को मैंने भेज दिया। अब मेरा रोजाना का मामूल ये था, सुबह रिक्शा लेकर निकल जाता हूँ, दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, रात में मेरे घर चूल्हा जलते हैं, तब मेरी औलाद खाना खाती है। एक दिन रिक्शा चलाकर रात में जब मैं घर लौटा, उन्होंने कहा मेरे घर में लाइट भी नहीं है, मेरे घर में बिजली भी नहीं है, इसलिए कि बिजली के बिल देने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं है कि मैं अपने घर के बिजली का बिल भी दे पाता। आज भी मेरे घर में अंधेरा है, आज भी मिट्टी का तेल डालकर मैं अपने घर में चिराग चलाता हूँ। जब मैं रिक्शा चलाकर रात में घर लौटा, घर का दरवाजा बंद था। जब मैंने आवाज दी, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद मेरी बेटी मेरे कदमों में गिर गई और गिर कर कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ, मार दो मुझे अब्बू, मार दो मुझे अब्बू, काट दो मुझे मेरे अब्बू, मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। उस वक्त मैंने अपनी बेटी से कहा था, बेटी घबरा मत, अभी मैं दिन में रिक्शा चलाता हूँ ना, अब मैं रात को भी रिक्शा चलाऊंगा और तेरे बूढ़े बाप के बाजुओं में आज भी इतनी ताकत है कि दिन रात रिक्शा चलाकर तेरे जहेज के लिए मैं इंतजार करूंगा, तुझे कवारी घर में बैठने नहीं दूंगा, तेरी भी शादी कराऊंगा। जब मैंने अपने बेटी के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, टिमटिमाती हुई रोशनी में जब मैंने अपने बेटी के सर से आंचल हटाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी वही बेटी जिसे 3 साल पहले मैं मुरादाबाद भेजी थी, वही मेरी बेटी मेरे कदमों में पड़ी थी। मेरी बेटी ने कहा, अब्बू आपके भी साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जो इंसान मेरा शौहर बनकर आया था वो मेरा शौहर नहीं था, वो एक दलाल था, दलाल जो मुझे यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मेरे जिस्म को कितने जगह पर उन्होंने सौदा किया, न जाने मेरी इज्जत के साथ कितने लोगों ने खिलवाड़ किया। कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जिस रात में किसी गैर के बिस्तर की सीनत नहीं बनी हो। अब्बू किसी तरह से उन सालिमों से छुटकर भाग करके अपने घर में आई हूँ। मैं अपने कौम के नौजवानों से कहूँगा, अगर अब भी तेरा ज़मीर जिंदा है, अगर तूने अपने शऊर को बेचा नहीं है, अगर तेरे सीने में चमड़े का दिल है, पत्थर का मूर्त नहीं है, तो आज अपने दिल की आवाज सुन। आज ये हादसा एक के साथ नहीं, इसी बंगाल में हजारों ऐसे बाप हैं जिनके साथ रोजाना ये हादसा होता है। इसी इंडिया में लाखों ऐसे बाप हैं जिनके साथ रोजाना ये मैटर होता है। इसी बंगाल में हजारों ऐसी बेटियां हैं जहाँ रोजाना बेची जाती है। इसलिए मैं हाथ छोड़ कर कहूँगा, अल्लाह ने अगर तुझे बेटा दिया है तो 2.5 लाख 3 लाख में बेच मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले। खुदा की कसम अगर तुमने इस पे अमल कर लिया, जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे तब भी तुम कामयाब रहते हुए नजर। 1 मिनट। 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 1
ये रोजाना का मामला है, ऐसे रोजाना होते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, जिंदा दिल मुसलमान बता, जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? चाहिए। हाथ उठा के दिखाओ, ये डिमांड बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं, जरा हाथ उठा के दिखाएं तो। कितने लोग चाहते हैं कि डिमांड बंद हो जाए? बंद हो जाए। परेशानी उसे होगी जिसका बेटा 18 साल 20 साल का हो गया होगा और मन में बना के रखा होगा कि हम तो बस अगले साल शादी करेंगे, 2.5 लाख रुपया लेंगे। वो हाथ नहीं उठाएगा, ये मालूम है। जमीन बेचवा बेचवा कर गरीब की बेटियों के बाप से बिरयानी खाने वालों, यहाँ तो बिरयानी खा लोगे, बेटा बेचकर जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते तेरी बिरयानी निकाल देंगे। इसलिए मैं अपने कौम के बेटों से भी कहूँगा, अगर आपका बाप आपको 2.5 लाख रुपया में बेचना चाहे तो बिकना मत, बाप का पैर पकड़ लेना और कहना, अब्बू हम बेचने के लिए पैदा नहीं, और आप अपना खून को बेच रहे हो, मत बेचो अपने खून को। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही, कभी सोचा कसूर किसका है? आप 2.5 लाख का पंडाल बना लेते हो शादियों में, ईमान से बताना उस 2.5 लाख के पंडाल में आने वाली बाराती कितने देर तक बैठती है जब तक वो नाश्ता ना करे। निकाह में तो बाराती नजरें नहीं आते, इमाम साहब और 2 गवाह कमेटी के सदस्य 5 मिनट के लिए 2.5 लाख रुपया खर्च कर देते हो। नबी ने फरमाया, निकाह को आसान करो, और जिस शादी में जितना कम खर्च होता है उस शादी में अल्लाह उतनी बरकतें डाल देता है। इसलिए मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आज हमने अपनी बेटियों को जहमत बना दिया है। जहमत, जिस बेटियों को अल्लाह के रसूल ने रहमत कहा है, तिलक कर मुतालबे जहेज ने इतना आतंक मचाया है, आज वो बेटियां रहमत नहीं, एक गरीब बाप के लिए जहमत बन गई है। मैं आपसे कहूंगा, अगर बेटी पैदा हो जाए तो मातम मत करना, घबराना मत, इसलिए कि बेटी जब तक बाप के घर रहती है रहमत, ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो उसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। इसलिए ये तहरीक आपके घर तक आएगी, हर चूल्हे और हर गांव और हर घर तक पहुंचेगी, और इंशाअल्लाह उस वक्त तक हम लोग दम नहीं लेंगे जब तक समाज से ऐसी बुराइयों का हम लोग खात्मा नहीं करेंगे। और ये बुराइयों का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 1:30 बज चुके हैं, लगभग गालिबन 1.5 घंटे की मेरी तकरीर हो गई है। बस दुआ करता हूँ मेरे मालिक हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर जिंदगी बाकी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। जिंदगी सोहबत यार बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।